Good morning students, myself Hetal Pandya, your Hindi teacher from श्री LG काकड़िया सेकेंडरी स्कूल। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। आप सब कक्षा 9वीं में संधि पढ़कर आए हैं, हम फिर से देखेंगे। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तब उसे हम संधि कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह। इन स्वरों के परस्पर मेल से जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। संधि के प्रकार, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि ही पढ़ेंगे। स्वर संधि, जब दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तब उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ परस्पर निकट आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई या उ, दीर्घ ई या दीर्घ उ हो जाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अ प्लस आ, स्व प्लस अर्थ तो स्वार्थ, व के अंदर अ छुपा है और अर्थ में अ है, दोनों मिलके क्या हुआ? आ हो गया। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, वेद प्लस अंत वेदांत, अर्थ प्लस अंगिनी अर्धांगिनी, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, कल्प प्लस अंत कल्पांत, कृष्ण प्लस अवतार कृष्णावतार, सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, शस्त्र प्लस शस्त्र प्लस अस्त्र शस्त्रास्त्र। उसके बाद का रूल्स के देखते हैं। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। सत्य, उसमें अ है प्लस आग्रह, अ की जगह अब क्या हो गया? आ, तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा? आ। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, भोजन प्लस आलय भोजनालय, शुभ प्लस आरंभ शुभारंभ, परम प्लस आत्मा परमात्मा, प्राण प्लस आयाम प्राणायाम, विरह प्लस आकुल विरहाकुल, विस्मय प्लस आदि विस्मयादि, हिम प्लस आलय हिमालय। अब अ प्लस आ का देख, आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, सीमा प्लस अंकित सीमांकित, सीमा प्लस अंत सीमांत। अब आ प्लस आ देखते हैं। महा प्लस आत्मा महात्मा, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, महा प्लस आशय महाशय, दया प्लस आनंद दयानंद। अब ई वाले देखते हैं। अति प्लस इव, अति में ह्रस्व ई है, इव में ह्रस्व है। ई ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई इज इक्वल टू दीर्घ ई। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि लिखा है तो जो दो छोटे स्वर है दोनों मिलके बड़ा मतलब दीर्घ ही होगा, उसे ही हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अ हो, ई हो या उ हो। देखते हैं। नारी प्लस इच्छा नारी इच्छा, पत्नी प्लस इच्छा पत्नी इच्छा। अब बड़ा ई और बड़ा ई मिलके क्या होता है? मतलब दीर्घ प्लस दीर्घ इज इक्वल टू दीर्घ। रजनी में दीर्घ ई आएगा, ईश में दीर्घ ई आएगा, तो दोनों मिलके क्या बनेगा? रजनीश। सती प्लस ईश सतीश, नदी प्लस ईश नदीश। अब उ वाले एग्जाम्पल देखते हैं। लघु उ प्लस छोटा उ इज इक्वल टू बड़ा उ। सु प्लस उक्ति, सु में क्या आएगा? छोटा उ।
उक्ति में क्या आएगा, छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, सुक्ति। भानु प्लस उदय तो भानुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। अब दोनों बड़े ऊ देखते हैं, वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। इसके बाद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होगा, तो आ और आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ रू आते हैं, स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्लस ई, अ प्लस ई, आ प्लस ई सब मिलके हो जाएगा क्या, ए। एग्जाम्पल देखते हैं। शुभ प्लस इच्छा तो भ में अ है, इच्छा में छोटा ई है तो शुभेच्छा। क्या हुआ, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। राज प्लस इंद्र, राजेंद्र। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। अब अ प्लस बड़ी ई देखते हैं। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। दीन प्लस ईश, दिनेश। नर प्लस ईश, नरेश। गण प्लस ईश, गणेश। इसके बाद है आ प्लस ई, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। उसके बाद देखते हैं बड़ा, मतलब आ प्लस बड़ा ई तो भी ए ही होगा। महा प्लस ईश अथवा महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। महा प्लस ईश हो तो महेश, महा प्लस ईश्वर इज इक्वल टू महेश्वर। उमा प्लस ईश, उमेश। लंका प्लस ईश, लंकेश। अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। अ और ई के साथ क्या आएगा, ए। अ और उ होगा तो ओ हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। पर प्लस उपकार, परोपकार। रोग प्लस उपचार, रोगोपचार। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। विवाह प्लस उत्सव, विवाहोत्सव। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। पूर्व प्लस उदय, पूर्वोदय। अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। अ प्लस बड़ा उ तो भी ओ ही होगा। जैसे कि झल प्लस उर्मी, झलोर्मी। नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा। आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। आत्मा प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। गंगा प्लस उदक, गंगोदक। अब आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। दया प्लस उर्मी, दयोर्मी। अब देखते हैं अ प्लस रू का, तो क्या होगा, अ प्लस रू इज इक्वल टू अर। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। राज प्लस ऋषि, राजर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। आ के साथ र होगा तो भी अर ही होगा। राज प्लस ऋषि, राजर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। इसके बाद है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में अ आ के बाद यदि ए और ए ऐ हो अथवा ओ और औ स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्लस एक, एक एक। एक प्लस एक, एक एक, बराबर। जीव प्लस एष्णा, जीवेष्णा। व के ऊपर दो मात्रा आएगी, क के ऊपर दो मात्रा आएगी, मतलब ऐ होगा। लोक एष्णा तो लोकेष्णा। वित्त एष्णा, वित्तेष्णा। अ प्लस ऐ, मत ऐक्य, मतैक्य। भाव ऐक्य, भावैक्य। आ प्लस ए, सदा प्लस एव, सदैव। तथा प्लस एव, तथैव। आ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। दिव्या प्लस ऐश्वर्य, दिव्यैश्वर्य। अ प्लस ओ का औ हो जाएगा। वन प्लस औषधि, वनौषधि। जल प्लस ओध, जलोध। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। परम प्लस ओज, परमोज। अ प्लस औ, परम प्लस औदार्य, परमोदार्य।
परम प्लस औषध परमौषध। आ प्लस ओ महा प्लस ओजस्वी मोहजस्वी। महा प्लस ओज महोज। आ प्लस औ महा प्लस औषध महोषध। महा प्लस औदार्य महोदार्य। महा प्लस औध महोध। आप रूल्स जो है वो एक बार पढ़ ले, बहुत ही इजी है। किसके बाद क्या आता है अगर याद रह जाएगा तो संधि बहुत ही सरल है, मगर याद रखना पड़ेगा। रूल्स है, वो रूल्स आपको बार बार पढ़ने होंगे, उसके बाद आपको याद रहेगा। इसके बाद है यण संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या रूल्स है? ई बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या रू के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसका ई का य और ऊ का व और रू का र होता है। हम उदाहरणों के द्वारा सीखेंगे। पहले आप एक बार फिर से याद रख ले। ई का ई हो, ई अथवा छोटा ई अथवा बड़ा ई हो, उसके बाद अ आए तो उसका य होगा। ऊ या ऊ हो, उसके बाद कोई दूसरा स्वर आए तो व होगा, और रू के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो र हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ई, यदि ई प्लस अ, बराबर। यदि प्लस अपि अद्यपि। अति प्लस अंत अत्यंत। अति प्लस अंत अत्यंत। अति प्लस अधिक अत्यधिक। ई प्लस आ इज इक्वल टू या। इति प्लस आदि तो क्या होगा? इत्यादि। वी प्लस आप्त व्याप्त। अभि प्लस आगत अभ्यागत। ई प्लस आ इज इक्वल टू या। अति प्लस आचार अत्याचार। अति प्लस आनंद अत्यानंद। अब ई और ऊ का क्या होगा? व। ऊपरी उक्त उपर्युक्त। ऊ, अब सॉरी ई वाली आ गई। अब हम देखते हैं ऊ वाला। ऊ प्लस अ व। सु प्लस अच्छा स्वच्छ। सु प्लस अल्प स्वल्प। उ प्लस ई वी। अनु प्लस इति अन्वीति। सु प्लस इच्छा स्वेच्छा। तो वह कहाँ से आया? ई प्लस सॉरी उ प्लस ई के सामने व आ जाएगा। उ प्लस ई के सामने वी आएगा। अनु प्लस ईक्षण अन्वीक्षण। अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। अब रू वाले देखते हैं। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति पितृनुमति। धातृ प्लस अंश धात्रंश। रू प्लस आ तो रा हो जाएगा। मातृ प्लस आज्ञा तो मात्राज्ञा। मातृ प्लस आनंद तो मात्रानंद। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। वहाँ र का उच्चारण होगा। इसके बाद है लास्ट में अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होगा? जब ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाए तब उनके स्थान पर अय आय अव आव आवी आऊ हो जाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। ने प्लस अन नयन तो क्या हुआ? अय। ए प्लस अ इज इक्वल टू अय। ए प्लस अय ऐ प्लस अ। सपोज न के ऊपर दो मात्रा है तो नई प्लस अक नायक। ग उसके ऊपर दो मात्रा प्लस अन गे प्लस अन गायन। उसी तरह गे प्लस अक होय तो गायक। अब देखते हैं ओ प्लस अ अव। भो प्लस अन तो भवन। इसमें मात्रा का लोप हो जाता है। आपको देखकर याद रखकर करना पड़ेगा। पो प्लस अन पवन। अगर दो मात्रा वाला पौ हो तो
पो प्लस अक पावक, उसका क्या होगा औ प्लस अ इज इक्वल टू आव। पो प्लस अन पावन, औ प्लस ई आवी, नौ प्लस इक नाविक, औ प्लस उ आवू, भौ प्लस उक भावुक। यहाँ पे स्वर संधि हमने 9th में पढ़ा ही है, ये रिवीजन था, फिर भी पूरा एक एक रूल्स करके आपको समझाया है। अब आपको होमवर्क में जो मिले वो आपको आता है या नहीं आता है आप देख ले। अगर ना समझ में आए तो फिर से आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मिस यहाँ पे मुझे तकलीफ़ है, तो हम उसको फिर से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।